हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को मेडिकल स्टोर के अलग अलग प्रकार की सभी दवाइयों के बारे में एक ही वीडियो में पूरा डिटेल एकदम अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत सारी दवाइयों के बारे में एक ही वीडियो में एकदम अच्छे से समझेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। शुरुआत करेंगे एकदम जीरो लेवल से और हर एक दवाइयों के बारे में एकदम डिटेल आपको यहां पर समझाते हुए चलेंगे। और आज आप लोगों को एक दो दवा के बारे में नहीं, बहुत सारी दवा के बारे में बताने वाला हूं। तो ध्यान से अगर एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको 50% दवाइयों की नॉलेज यहां पर हो जाएगा। और किसी भी दवा को देखेंगे तो देखते ही आप बता देंगे कि ये दवा का काम ये होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो मेडिसिन होता है वो होता है जैसे कि पेंटाप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया, नेंसोप्राजोल हो गया। इसके लिए मैंने आप लोगों को हमेशा एक फार्मूला बताया था कि जिन मेडिसिन के अंत में प्राजोल आता है वो गैस की दवाइयाँ होता है। जैसे कि पेट में गैस बना हुआ है, पेट में एसिडिटी बना हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए प्राजोल वाले मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बस पूरा नाम नहीं याद करना है, बस यही केवल याद करना है कि प्राजोल है कि क्या है। अगर प्राजोल है तो वो गैस की दवाइयाँ होता है। समझ गए आप लोग ये एकदम अच्छे से। तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है कि जिन मेडिसिन के अंत में टिडीन आता है वो भी गैस की दवाइयाँ होता है। वो भी एक प्रकार का H2 एंटागोनिस्ट का मेडिसिन होता है, जिसका काम होता है अगर किसी के पेट में एसिडिटी बना हुआ है, पेट में जलन हो रहा है, पेट में गैस बना हुआ है, पेट फूल गया है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए टिडीन वाले मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि रेनिटिडीन, सेमिटिडीन, नाइजाटिडीन। तो टिडीन आ रहा है तो जिन मेडिसिन के अंत में टिडीन आता है वो दवाइयाँ एक प्रकार के एंटी गैस्ट्रिक मेडिसिन होते हैं। समझ गए बात आप लोग एकदम अच्छे से। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है वो है कि जिन मेडिसिन के अंत में आइन आता है वो क्या होता है, वो एक प्रकार का एंटी हिस्टामिनिक एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है। जैसे कि जुकाम हो गया है, नाक से एकदम बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, बहुत ज़्यादा कहीं पर ईचिंग हो रहा है, तो मतलब उनको एलर्जी हो गया। और एलर्जी को ठीक करने के लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन दिया जाता है। एंटी एलर्जिक मेडिसिन के अंत में आइन आता है, INA। जैसे कि क्लोरफिनेरामाइन, तो यहाँ पर देखिए आइन आया हुआ है। उसके बाद देखिए फेनिरेप्रिन, तो यहाँ पर भी देखिए आया हुआ है आइन। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं दोस्तों एक प्रकार की एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं, जो कि एलर्जी को ठीक करने के लिए ये दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग बोर मत होना, क्योंकि एकदम डिटेल आपको हर एक चीज़ के बारे में समझाऊंगा। बस एक बार देख लोगे तो बहुत सारी दवा का नॉलेज आपको यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों, जिन मेडिसिन के अंत में फिनैक आ जाए या फिर कलर को चेंज कर दूँ तब आपको डिटेल दिखेगा। दोस्तों, अगर किसी भी मेडिसिन के अंत में फिनैक आ जाए, प्रोफेन आ जाए, तो वो जो मेडिसिन होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के क्लास का मेडिसिन होता है, जिनका काम होता है दर्द को ठीक करना, सूजन को ठीक करना, ठीक बॉडी के टेम्परेचर को कम करना। ये सारी चीज़ का काम होता है फिनैक और प्रोफेन का। जैसे कि डाइक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनैक, तो दोनों में आप देख सकते हैं फिनैक आया हुआ है। एसिक्लोफिनैक में भी फिनैक आता है, डाइक्लोफिनैक में भी फिनैक आता है। तो वो दवाइयाँ एक प्रकार के पेनकिलर मेडिसिन होते हैं। अब देखिए प्रोफेन मैंने बोला था जिन मेडिसिन के अंत में आता है, जैसे कि आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, तो प्रोफेन आया हुआ है ना। तो अगर फिनैक आए या फिर प्रोफेन आए तो वो सारी दवाइयाँ दर्द को ठीक करना, सूजन को ठीक करना, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ का काम इनका होता है। बात समझ में आया ना आप लोगों को एकदम अच्छे से। तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है वो है कि जिन मेडिसिन के अंत में ओफ्लाक्सिन आता है वो दवाइयाँ एक प्रकार के क्यूनोलोन्स एंटीबायोटिक के क्लास के मेडिसिन होते हैं। अब ओफ्लाक्सिन आता है, जैसे कि एग्जाम्पल दिखाइए, तो ओफ्लाक्सिन में दोस्तों लियोफ्लाक्सिन, तो यहाँ पर देखिए ओफ्लाक्सिन आया हुआ है। उसी तरीके से ये तो ओफ्लाक्सिन इसका नाम ही है, तो ये तो आप समझ ही जाएंगे। उसके बाद सिप्रोफ्लाक्सिन, तो यहाँ पर भी देखिए ओफ्लाक्सिन आया हुआ है। तो इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं वो एक प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि एंटीबायोटिक जो होता है इसका काम क्या होता है। एंटीबायोटिक जो होते हैं वो दो वर्ड से मिलकर के बने होते हैं, एंटी एंड बायोटिक। एंटी का मतलब होता है अपोजिट काम करना, उल्टा काम करना, और बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के। तो ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है, उनको मारने का काम करता है। और इस प्रकार की दवाइयों को एंटीबायोटिक मेडिसिन बोला जाता है। और एंटीबायोटिक मेडिसिन को पहचानना हो तो जैसे कि मान लीजिए जिन मेडिसिन के अंत में ओफ्लाक्सिन आए तो वो एक प्रकार के क्यूनोलोन्स एंटीबायोटिक होते हैं। समझ गए, जैसे कि ओफ्लाक्सिन, सिप्रोफ्लाक्सिन, लियोफ्लाक्सिन, तो सब में ओफ्लाक्सिन आया हुआ है। तो ये एक प्रकार के क्यूनोलोन्स एंटीबायोटिक होते हैं। बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है वो है जिन मेडिसिन के अंत में
एजोल आता है वो एंटी फंगल मेडिसिन होता है। दोस्तों बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। किस में कंफ्यूज होते हैं? PRAZOLE और AZOLE। आप लोग कभी भी इसमें मत कंफ्यूज होना एजोल और प्राजोल में, क्योंकि प्राजोल जो होता है ये गैस की दवाइयाँ होता है और एजोल जो होता है वो क्या होता है? ये फंगल इन्फेक्शन, दांत खाद खुजली की दवा होता है। तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ के देख लेना किसी भी दवा के नाम में, केवल एजोल पे ही मत रुक जाना, थोड़ा सा आगे बढ़ जाना। अगर प्राजोल लिखा रहेगा तो वो गैस की दवाइयाँ हैं, जैसे कि पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, नैंसोप्राजोल। तो सब में प्राजोल आ रहा है ना, तो वो गैस की दवाइयाँ होती हैं। लेकिन अगर एजोल आता है जैसे कि फ्लूकोनाजोल, माइकोनाजोल, टेरकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, तो सब में क्या आ रहा है? एजोल आ रहा है। फ्लूकोनाजोल, माइकोनाजोल, टेरकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, तो सब में एजोल आएगा। कहीं पर भी प्राजोल नहीं आ रहा है। फ्लूकोनाजोल प्राजोल आया नहीं आया, माइकोनाजोल प्राजोल आया नहीं आया, उसके बाद टेरकोनाजोल में भी प्राजोल नहीं आया, केवल एजोल आएगा। तो अगर एजोल आता है वो क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन के मेडिसिन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए लिखा भी गया है फ्लूकोनाजोल, तो प्राजोल यहाँ पर नहीं है, एजोल है। कीटोकोनाजोल, तो यहाँ पर भी प्राजोल आगे नहीं है, एजोल है। माइकोनाजोल, यहाँ पर भी देखिए एजोल है, ना कि प्राजोल। तो अगर प्राजोल आए तो वो गैस की दवाइयाँ होता है, अगर एजोल आए तो वो क्या होता है? दांत खाद खुजली की दवा होता है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बात करें अगले मेडिसिन के बारे में, तो जिन मेडिसिन के अंत में माइसिन आ जाए, साइक्लिन आ जाए, सल्फा आ जाए, तो वो भी एक प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं। अब देखिए माइसिन में जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, उसके बाद इरिथ्रोमाइसिन, तो यहाँ पर देखिए दोनों में माइसिन आ रहा है ना, इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन आ रहा है ना। उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए क्या आता है? साइक्लिन, तो ये देखिए टेट्रासाइक्लिन आ रहा है ना। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि ये दवाइयाँ एक प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं। समझ गए? और एक एग्जाम्पल और है माइसिन का, एक एग्जाम्पल आपको और बता देता हूँ। एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आया ना। तीन एग्जाम्पल आपको एक फार्मूले पर याद होगा। सल्फा जैसे सल्फोनामाइड, तो इस तरीके से सल्फिनामाइड, सल्फोनामाइड, इस तरीके से आप लोग समझ जाना। और टेट्रासाइक्लिन में साइक्लिन आप लोग याद रख लेना। तो थोड़ा बहुत ट्रिक लगा करके अगर पढ़ेंगे तो सारी दवा का नाम याद हो जाएगा। और ये सारी जो दवाइयाँ होती हैं क्या होती हैं? एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं। इसी तरह से कुछ और भी दवा के बारे में समझ लेते हैं, जैसे कि जिन मेडिसिन के अंत में बिटाल आ जाए, पैम आ जाए, लैम आ जाए, वो दवाइयाँ क्या होता है? एंटी एंजाइटी, सिडेटिव, क्लेवम मेडिसिन। ये सारे कुछ नींद की दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि एलेप्राजोलम। अब देखिए यहाँ पर लैम का एग्जाम्पल एलेप्राजोलम, तो लैम आया ना। उसके बाद पैम का एग्जाम्पल समझ लीजिए, देखिए माइडाजोलम, यहाँ पर भी लैम आया हुआ है, लम आया हुआ ना, एलेप्राजोलम, माइडाजोलम, तो लम आया हुआ है। अब पैम का एग्जाम्पल ले लीजिए, डाइजीपैम, लोराजीपैम, दोनों में पैम आया हुआ है। ठीक, बिटाल का एग्जाम्पल ब्यूटल बिटाल हो गया। तो ये सारी दवाइयाँ जो होती हैं क्या होती हैं? एंजाइटी, सीडेटिव, क्लेवम मेडिसिन होते हैं, जो कि कुछ टेंशन को दूर करने वाली नींद की दवाइयाँ ये होते हैं। बात करें अगले मेडिसिन के बारे में, तो दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुँचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। इसी के अंत में केन आता है, वो एक प्रकार का लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन होता है, शून्य की दवाइयाँ होती हैं। केन की बात करें जैसे कि लिग्नोकेन, तो केन आया हुआ है ना। ये देखिए लिडोकेन है, ये ऑइंटमेंट है। जैसे मान लीजिए कहीं पर दांत उखाड़ा जा रहा है, दांत को निकाला जा रहा है, दांत खराब हो गया है, तो जब दांत को निकालेंगे तो क्या कर देंगे? पहले उस वाले पार्ट को शून्य करते हैं, तो पहले शून्य करने के लिए उसके लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, और जब वहां पर वो हो जाता है शून्य तब लगाया जाता है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गया, जो कि एक प्रकार का लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन होता है। इसी तरह से बात करें कुछ और भी दवाइयों के बारे में, तो जिन मेडिसिन के अंत में वीर आता है वो क्या होता है? एंटीवायरल मेडिसिन होता है, वायरल इन्फेक्शन को किल करने वाली मेडिसिन होता है, जैसे कि एसिक्लोविर हो गया, उसके बाद रिबाविरिन हो गया। तो सब में देखेंगे आप लोग वीर आएगा। यहाँ पर देखिए रिबन विरिन में यहाँ पर वीर आया हुआ है। तो इस तरह के
जो दवाइयाँ होती हैं वो क्या होते हैं, एक प्रकार के एंटीवायरल मेडिसिन होते हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन को ये किल करने का काम करते हैं। बात समझ में आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह से अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। एक बात और बता देता हूं, एकदम अगर आप लोग ध्यान से देखते हुए चलेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। अगर मान लीजिए 1-2 दवा आपको पता है, 2-4 दवा पता है, 10 दवा पता है, लेकिन अगर मान लीजिए 2-4 दवा नहीं भी पता है तो यहाँ पर आपको बहुत सारी दवा के बारे में बता रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि ये बहुत ईजी बता रहे हैं, ये ऐसा बता रहे हैं, वैसा बता रहे हैं। ध्यान से देख लो एक बार और लास्ट में आप लोग को पता लग जाएगा कि कितना बेहतरीन ये क्लास आप लोगों के लिए होने वाला है और कितने सारी दवा के बारे में आपको एक ही वीडियो में नॉलेज मिलने वाला है। तो एक एक करके सारी दवा के बारे में समझेंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखना है और सारी वीडियो को पूरे के पूरे एक ही वीडियो में समझाऊंगा, तो बस एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना। बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। तो जिन मेडिसिन के अंत में वुडीन आता है वो क्या होता है, उन दवाइयों का इस्तेमाल HIV एड्स के पेशेंट को दिया जाता है। उस तरह के लोग इसको लेते हैं। HIV वायरस को ये मल्टीप्लाई होने से रोकता है, इसके ग्रोथ को ये रोकने का काम करता है। HIV एड्स के पेशेंट को ये दिया जाता है। अब देखिए वुडीन, जैसे कि एग्जाम्पल जीडोवुडीन, लेमिवुडीन, तो अगर वुडीन आता है तो वो दवाइयाँ HIV एड्स के पेशेंट को दिया जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसी तरह से कुछ और भी दवा के बारे में। जैसे कि अगला मेडिसिन है, वह जिन मेडिसिन के अंत में ओलाओल आता है वो क्या होता है, वो बीटा ब्लॉकर होता है। जिन मेडिसिन के अंत में प्रिल आता है वो ACE इनहिबिटर होता है। जिन मेडिसिन के अंत में सेट्रान आता है तो वो क्या होता है, ARBS होता है। जिन मेडिसिन के अंत में डिपीन आता है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। माइडजाइड आ जाए तो वो डायरेटिक्स का मेडिसिन होता है। तो इस तरह से ये सारी के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि शुरुआत हम किससे करें, शुरुआत हम ओलोल से करेंगे जो कि बीटा ब्लॉकर मेडिसिन होता है। और एक बात पहले सुन लीजिए कि ये जो मेडिसिन है ये सारी ब्लड प्रेशर को कम करने वाली मेडिसिन होते हैं। अगर किसी भी दवा के नाम के लास्ट में ओलोल आ जाए, प्रिल आ जाए, सार्टन आ जाए, डिपीन आ जाए, माइडजाइड आ जाए, तो वो सारी दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने वाली ये मेडिसिन होती हैं। अब देखिए एक एक करके सारे एग्जाम्पल को समझते हैं। सबसे पहले ओलोल को देखिए, तो देखिए लेविटोल, तो यहाँ पर ओलोल आया हुआ है ना। उसके बाद और क्या है, प्रिल, तो प्रिल में देखिए लेंसिप्रिल, तो यहाँ पर भी प्रिल आया हुआ है। सार्टन की बात कर लें तो लोरासार्टन हो गया। तो ये भी जो दवाइयाँ होती हैं क्या होती हैं, ये भी होते हैं ब्लड प्रेशर की। उसके बाद यहाँ पर देखिए डिपीन आया हुआ है, एम्लोडिपिन, फ्यूरोसमाइड, तो माइड यहाँ पर आया हुआ है। जाइड की बात करें तो बेंडोफ्लूमेथाजाइड हो गया। तो माइड आए, जाइड आए, सार्टन आए, प्रिल आए, ओलोल आए, वो सारी दवाइयाँ दोस्तों ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं। समझ गए बात आप लोग एकदम अच्छे से। अगला जो मेडिसिन है वो है जिन मेडिसिन के अंत में एस आता है वो दवाइयाँ थ्रोम्बोसाइटिस होती हैं, जिनका काम क्या होता है, ये ब्लड को क्लॉट करना, ब्लड को ये ब्रेक करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर चोट लग गया, ब्लड जम गया, कहीं पर मान लीजिए चोट लग गया, कट गया, अब ब्लड बहने लग गया, रुक नहीं रहा है, तो ये मेडिसिन ब्लड को क्या करने का काम करता है, उसको ये रोकने का काम करता है। ब्लड को क्लॉट को ये ब्रेक करने वाली मेडिसिन होती है, उसको रोकने वाली ये मेडिसिन होती है। समझ गए आप लोग, ये होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन। तो यहाँ पर देखिए एस आया हुआ है ना, स्ट्रेप्टोकाइनेज, तो ASE आया हुआ है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेडिसिन ब्लड क्लॉट को ब्रेक करने वाली ये मेडिसिन होता है। इसी तरह से अगला जो मेडिसिन होता है वो होता है जिन मेडिसिन के अंत में स्टैटिन आ जाए। अगर किसी भी दवा के लास्ट में स्टैटिन आ जाए तो वो क्या होता है, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को ये कम करने वाली मेडिसिन होता है। अब देखिए स्टैटिन आ जाए, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो लोवास्टैटिन, एट्रोवास्टैटिन, तो सब में क्या आया हुआ है, स्टैटिन आया हुआ है ना। तो ये ब्लड के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं। अगले मेडिसिन की बात करें तो अगला जो मेडिसिन है वो है जिन मेडिसिन के अंत में सोन आता है, वो एक प्रकार का स्टेरॉइडल मेडिसिन होता है और इनका इस्तेमाल किया जाता है सूजन को ठीक करने के लिए, दर्द को ठीक करने के लिए, लालिमा को ठीक करने के लिए, एलर्जी को ठीक करने के लिए, ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए सोन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब सोन के एग्जाम्पल कई सारे देते हैं आपको, जैसे कि डेक्सोमेथासोन, बीटामेथोसोन, उसके बाद देखिए ये भी बीटामेथासोन है। तो सब में सोन आ रहा है। तो अगर किसी भी दवा के नाम के लास्ट में सोन आता है, वो दवाइयाँ दर्द को ठीक करना, सूजन को ठीक करना, लालिमा को ठीक करना, एलर्जी को ठीक करना, ये सारी चीज़ों को ठीक करने का इनका काम होता है। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है वो है जिन मेडिसिन के अंत में सेट्रान आता है, वो दवाइयाँ 5-HT3 एंटागोनिस्ट का मेडिसिन होता है। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जी मचलाना, उल्टी होना, इसको रोकना। सेट्रान अगर आए, एग्जाम्पल जैसे कि डोलासेट्रान, ओंडेनसेट्रान, थोड़ा सा जूम कर दूं तब आपको कंपोजिशन दिखेगा। यहाँ पर लिखा गया है DOLA और SETRON, ये हो गया डोलासेट्रान। और ओंडेनसेट्रान तो आपको दिख ही रहा है,
तो अगर किसी भी दवा के नाम के लास्ट में सेट्रान आता है तो वो दवाइयाँ जी मचलाना, उल्टी होना, ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से और भी देखिए कितने सारे दवा के बारे में आप लोगों को यहाँ पर एकदम डिटेल बता रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एकदम हैप्पी रहिए, क्योंकि आपको एक ही वीडियो में बहुत सारी दवा के बारे में जानकारी मिलेगा। आप किसी भी फील्ड के मेडिकल के छात्र हों और आपको ये सारी जानकारी अगर है तो जान लीजिए बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है जिन मेडिसिन के अंत में नाइडाजोल आता है। वो दवाइयाँ क्या होता है, क्या होता है, एमोबिक डाइसेंट्री मेडिसिन होता है। इनका काम क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी का पेट खराब हो रहा है, बार बार स्टूल पास करने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। अब नाइडाजोल की बात करें तो जैसे कि मेट्रोनाइडाजोल, ओरिंडाजोल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी नाइडाजोल आया हुआ है और यहाँ पर भी नाइडाजोल आया हुआ है। मेट्रोनाइडाजोल को शॉर्ट वर्ड में लोग मेट्रोजील बोलते हैं। ओरिंडाजोल, तो ये सारी दवा के नाम के लास्ट में क्या आता है, नाइडाजोल आता है, जो कि एक प्रकार का एमोबिक डाइसेंट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से कुछ और भी दवा के बारे में समझ लेते हैं, जैसे कि जिन मेडिसिन के अंत में ट्रिप्टन आता है वो दवाइयाँ 5-HT एंटागोनिस्ट मेडिसिन होता है। अगर ट्रिप्टन लिखा मिल जाए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर किसी को माइग्रेन पेन हो रहा है तब इस्तेमाल किया जाता है। माइग्रेन का मतलब क्या होता है और हेडेक का मतलब क्या होता है ये तो सभी लोगों को पता ही होगा। हेडेक का मतलब होता है कि हमारे पूरे सर में दर्द हो रहा है। माइग्रेन का मतलब होता है कि हमारा आधा सर जैसे लग रहा है कि फट जाएगा, आधे सर में इतना दर्द हो रहा है। तो आधे सर में अगर दर्द हो रहा है जिसको बोलते हैं माइग्रेन पेन, तो माइग्रेन पेन को ठीक करने के लिए ट्रिप्टन वाले मेडिसिन के दिया जाता है, जैसे कि सुमाट्रिप्टन, राइजाट्रिप्टन। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं ट्रिप्टन वाली, ये क्या होती हैं, माइग्रेन पेन को ठीक करने के लिए। आधा सर फट रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सर फट रहा है मतलब चोट लगने की वजह से नहीं, दर्द की वजह से। लोग कहते नहीं हैं कि हमारा सर लग रहा है आधा फट रहा है, इतना तेज दर्द हो रहा है आधे सर में, तो इसको बोला जाता है माइग्रेन पेन। समझ गए आप लोग? नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि एक्सीडेंट हो गया है, सर फट गया है तो हम ये दवा खाएंगे। नहीं, आधे सर में केवल बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तब उस केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है माइग्रेन पेन वाले मेडिसिन का। चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है वो है जिन मेडिसिन के अंत में ग्लिप्टिन आता है। वो क्या होता है, DPP-4 इनहिबिटर मेडिसिन होता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है डायबिटीज के पेशेंट के लिए। ग्लिप्टिन अगर आ जाए, जैसे कि एग्जाम्पल हमें दिखाइए, तो एग्जाम्पल भी देख लीजिए। लाइनाग्लिप्टिन, तो ग्लिप्टिन आया हुआ है। उसके बाद सीटाग्लिप्टिन, तो यहाँ पर भी ग्लिप्टिन आया हुआ है। तो इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं दोस्तों, ये क्या होती हैं, डायबिटीज के पेशेंट को दिया जाता है, शुगर के मरीज को दिया जाता है। और 90% लोगों के घर में 1-2 पेशेंट तो रहते ही हैं डायबिटीज के। इस समय पर आप देखते होंगे घर में कोई ना कोई आता है तो कहते हैं चाय में चीनी कम डालिए। तो ये दवाइयाँ फेमस दवाइयाँ होती हैं। इन दवाइयों के नाम के लास्ट में ग्लिप्टिन लगा रहता है और आपको ये बात पता रहना चाहिए। बात करें अगले मेडिसिन के बारे में, तो अगला जो मेडिसिन है वो है कि जिन मेडिसिन के अंत में टेराल आता है वो क्या होता है, ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन होता है, जिसका इस्तेमाल दमा को ठीक करने के लिए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ब्रोंकियोडाइलेटर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ब्रोंकियोडाइलेटर का मतलब क्या होता है, ब्रोंकाई का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर ब्रोंकियो जो डायलेटर है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ब्रोंको और डायलेटर। ब्रोंको का मतलब होता है सांस लेने वाली नली, और डायलेटर का मतलब क्या होता है, डायलेट करना, फैलाना। तो ये जो मेडिसिन होता है हमारे सांस की नली को फैलाने का काम करता है। अब क्यों फैलाने का काम करेगा, जिसका ये सिकुड़ जाता है। देखिए यहाँ पर ये ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है। अब जब सिकुड़ जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत होगा ही, तो इसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए इसको फैलाया जाता है। और हाथों से नहीं ना फैलाएंगे तो इसके लिए मेडिसिन दिया जाता है और तब ये नॉर्मल कंडीशन में हो जाता है, जिसकी वजह से हम आसानी से सांस को अंदर बाहर कर सकते हैं। लेकिन जब ये एकदम सिकुड़ गया है तो हम क्या आसानी से सांस को अंदर बाहर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और दमा के मरीज में यही लक्षण देखा जाता है, यही प्रॉब्लम उनके अंदर देखा जाता है। तो इसके लिए ब्रोंकियोडाइलेटर के मेडिसिन को दिया जाता है। और ब्रोंकियोडाइलेटर को मेडिसिन को पहचानने के लिए टेराल बात आपको याद रखना है कि जिन मेडिसिन के अंत में टेराल आए, जैसे कि यहाँ पर देखिए एल्ब्यूट्राल, ALBUTEROL, तो यहाँ पर एल्ब्यूट्राल है, तो यहाँ पर टेराल आया हुआ है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सालमेट्राल, तो यहाँ पर भी TEROL आया हुआ है। तो इस प्रकार से दवाइयों को आप पहचान जाएंगे कि ये दवाइयाँ क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है। इसी तरह से और भी दवा के बारे में समझ लेते हैं, जैसे कि जो लोग बोर होकर के बीच में चले गए होंगे उनको ये सारी दवा के बारे में नहीं समझ में आएगा, और जो लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कितनी दवा के बारे में आपको यहाँ पर नॉलेज हो गया। कितने सारे बीमारी के दवाइयों के बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये बीमारी में ये दवा होता है, ये दवा को कैसे पहचानें,
सारी बात आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। बस एक बार इस वीडियो को पूरा देख लोगे तभी समझ में आएगा। देखिए, जिन मेडिसिन के अंत में जोलिन आता है वो क्या होता है, नेजल कंजेशन मेडिसिन ही होता है। अब नेजल कंजेशन का मतलब क्या होता है, नेजल का मतलब होता है नाक, कंजेशन का मतलब होता है जाम होना। तो अगर किसी का नाक जाम हो जाता है तो उस तरह के लोगों में जोलिन वाले मेडिसिन को दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ऑक्सीमेटाजोलिन, तो ये क्या होता है, ये जो होता है अगर किसी का नाक जाम हो गया है तो उसको ये खोलने का काम करता है। जैसे कि आंख लाल हो गया है, नाकों में कुछ ईचिंग हो रहा है, आंख से पानी निकल रहा है, बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, नाक जाम हो गया है, नाक से पानी बह रहा है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए जोलिन वाले मेडिसिन को दिया जाता है। समझ गए बात आप लोग एकदम अच्छे से। इसी तरह से अगले मेडिसिन के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि अगला मेडिसिन है, जिन मेडिसिन के अंत में क्वीन आता है, QUINE, वो एक प्रकार का एंटी पैरासिटिक मेडिसिन होता है जिसका इस्तेमाल मलेरिया पैरासाइट में किया जाता है, जिसको मलेरिया के पेशेंट को दिया जाता है। अब देखिए क्वाइन आता है तो यहाँ पर देखिए ME, कलर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को साफ, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए MEFLOQUINE। तो देखिए क्वाइन आया हुआ है ना, ये होता है मेफ्लोक्वाइन। तो ये भी एक प्रकार के क्या होते हैं, मलेरिया पैरासाइट के मेडिसिन होते हैं। उसी तरीके से इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लोरोक्वाइन, CHLOROQUINE, तो ये क्लोरोक्वाइन है। तो यहाँ पर भी क्वाइन आया हुआ है। तो ये दवाइयाँ जो होती हैं एंटी पैरासिटिक, एंटी क्या होता है, मलेरिया पैरासाइट के मेडिसिन होते हैं। समझ गए आप लोग। तो ये भी बातें हो गई। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो मेडिसिन है वो है, जिन मेडिसिन के स्टार्टिंग में, शुरुआत में रीफा शब्द आता है, वो टीबी की दवाइयाँ होती हैं। शुरुआत में, अब अंत में नहीं कह रहा हूँ, जिन दवा के शुरू में आता है रीफा शब्द, वो टीबी की दवाइयाँ होती हैं, ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि रीफामेड। उसी तरह से अगला जो मेडिसिन है वो है रिफाम्सिन। तो ये क्या होता है, ये ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी के पेशेंट को दिया जाता है। और दोस्तों एक बात और, अभी तक इतना दवा के बारे में जो बातें बताए हैं, आप सभी लोग अगर देख रहे हैं और आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो सभी लोग बस कमेंट बॉक्स में आओ और अपना फीडबैक एक जरूर दे करके जाओ कि आज का वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं भी आया हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, आया हो तो भी बताइए। एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को, जो लोग हमसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं वो लोग इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करेंगे सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। SOP सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी पूरा सर्च करोगे तो तुरंत मिल जाएगा। आप हमें वहां पर फॉलो करके आप हमसे वहां पर जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए मैंने एक ग्रुप भी बनाया है टेलीग्राम में। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए सर्च करेंगे, जो चैनल का नाम है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, पूरा सर्च करना तभी मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।